गांधी जी के जीवन में देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका से और उसके बाद भारत में आने के बाद उन्होंने अपने विचारों से, अपने प्रभाव से, अपने कार्य की आवश्यकता के अनुसार अपने अनुयायियों की एक बड़ी फौज तैयार की, जो कि उनके प्रति समर्पित थे और उनका उन्होंने समर्थन किया, उनकी फौज के काबिल सिपाही बने। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं कुछ नाम देखूं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, विनोबा भावे, राजेंद्र बाबू या सरोजनी नायडू, उनके सचिव महादेव देसाई, तो इन सब में कुमार प्रशांत जी आपकी कसौटी पर बापू के विचारों, विचारधारा और उनकी जो फिलॉसफी थी, किसको आप व्यक्तिगत रूप में उनके सबसे नज़दीक समझते हैं? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है गांधी जी ने तो नहीं कहा होगा कि ही इज़ माय फेवरेट, लेकिन आपकी दृष्टि में, मूल्यांकन में, किसको आप समझेंगे कि गांधी जी को उन्होंने सबसे स्पष्टता से समझा और उस पर चलने की, उनके रास्ते पर कोशिश की? मेरे लिए बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं और इनके बारे में कोई ऐसा जजमेंट करना मेरे लिए तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल तो सवाल हैं, और इतिहास के सवाल ऐसे ही होते हैं जिनमें आपको ये भूल जाना पड़ता है कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं और आप कौन हैं। तो ऐसा भूल करके अगर मैं कहूँ तो गांधी जी ने कभी ऐसा कह दिया कि जवाहरलाल सबसे अच्छा है। तो ये बात कई लोगों को बुरी लगी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बहुत खटकी, और वो दूसरे दिन सुबह उनसे लड़ने पहुँचे कि आपने कैसे कह दिया कि जवाहरलाल सबसे अच्छा है। लड़ने पहुँच? हाँ। तो अच्छी बहस हुई और गांधी जी ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि जवाहरलाल सबसे अच्छा है, मैंने तो कहा है कि मेरे पास जो लोग हैं उनमें सबसे अच्छा है। बात तो वही थी, लेकिन कहने का तरीका अलग था। तो इसीलिए गांधी जी के पास ही जितने नाम आपने कहे, ये सब बड़े बड़े, बहुत ही बड़े लोग हैं। इन सब के बारे में ये कहना कि कौन सही गांधी जी के इसमें था, को समझ सका और हाँ, उनके मूल्यों पर चल सका जी। तो हम लोग अगर यही देखें कि ये सब लोग जो गांधी जी के आसपास के महान बड़े लोग हैं, ये लोग गांधी जी के बाद कहाँ रहे, तो आप निर्णय कर सकते हैं कि कौन गांधी जी को कितना समझ पाया। तो नाम ले लेकर नहीं कहता हूँ, लेकिन ये सारे लोग वो हैं जो आज़ादी के बाद सत्ता की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जाकर बैठे। गांधी जी अगर चाहते तो उनमें से कोई भी कुर्सी ऐसी नहीं थी जो उनको नहीं मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम ही नहीं है हमारा काम तो कुछ और है करना। गांधी जी को जो करना था उस काम में इनमें से कोई भी उनके साथ शामिल नहीं हुआ। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि जब गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया, और जब इस्तीफ़ा दिया तो उसकी एक चिट्ठी लिखी बाज़ाब्ता, उसमें 15-20 कारण लिखे कि इन कारणों से मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, मैं कांग्रेस में अब नहीं रहना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने तो कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन जिन लोगों को अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके उन्होंने कांग्रेस का नेता बना दिया, अगर गांधी जी नहीं होते तो उन लोगों की कोई कीमत नहीं थी। कहीं इतिहास में कहीं नाम होता कि नहीं वो भी पता नहीं। उनमें से एक भी आदमी कांग्रेस छोड़कर अलग नहीं आया, वो सब लोग कांग्रेस में ही बने रहे, सिर्फ गांधी जी कांग्रेस से निकल गए। तो कोई राजेंद्र प्रसाद अगर ऐसा कहता है कि अरे जिस कांग्रेस में गांधी जी नहीं रह सकते हैं उस कांग्रेस में मैं क्या रहूँगा, मुझको तो कांग्रेस में गांधी जी ही लेकर आए थे। इतनी हिम्मत भी किसी की नहीं हुई। ये सारे लोग सत्ता की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जाकर बैठे और देश चलाया, जो किया उसकी चर्चा मैं नहीं करता हूँ। उस दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ तो मैं इस लिस्ट में से 2 ही नाम हैं जो मैं मानता हूँ कि गांधी विचार को और गांधी आचार को भी बहुत हद तक समझ पाए और आगे लेकर गए। उसमें एक नाम महादेव देसाई का है, जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि गांधी जी की समझ को समझने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा नाम है। तो अगर महादेव देसाई की डायरी, जो करीबन 20 खंडों में है, सामान्य डायरी है, उस डायरी को अगर हम पढ़ें तो गांधी जी को समझने में जितनी मदद मिलती है उतनी बड़ी बड़ी विद्वानों की पुस्तकों में नहीं मिलती है।
तो एक महादेव देसाई हैं जिनको गांधी जी अपने पुत्र की तरह मानते थे, और दूसरा नाम विनोबा भावे का है, जिन्होंने गांधी जी के जाने के बाद जैसे जहाँ गांधी जी की लाठी गिरी वहाँ से उस लाठी को उठा करके आगे चल पड़े, ऐसे लोगों में विनोबा का नाम सबसे आगे आता है। और अगर इसमें एक नाम जोड़ दें हम लोग तो वो जयप्रकाश नारायण का नाम है, जो गांधी जी के रहने तक गांधी जी के कट्टर विरोधी थे और बड़ी उल जलूल सी और बड़ी कठोर आलोचनाएं गांधी जी की उन्होंने की हैं। लेकिन धीरे धीरे अपने विचार के प्रयोग करते करते वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि अब मैं गांधी जी को अपना गुरु मानने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद से उनका जीवन बदला और वो गांधी के सबसे बड़े व्याख्याताओं में दुनिया में स्थापित हुए। तो विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, दो लोग जो गांधी जी के बाद उस दिशा में आगे बढ़े, और गांधी जी से पहले जिनका देहांत हो गया वो महादेव देसाई, उन्होंने गांधी जी को समझा। ऐसा मैं अपनी छोटी समझ से आपसे कह सकता हूँ। बहुत धन्यवाद कुमार प्रशांत जी, आपने जस्टिफिकेशन के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया जो कि हम सबको गाइड कर सकेगा और इन्फॉर्म कर सकेगा। धन्यवाद।